देखती आंखों, सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आपके सामने अच्छी और सच्ची बातों के साथ हाजिर है और सलाम करता है। आज का शो मेरा है 189 शो और शो का टॉपिक है अच्छी सोचें। तो शो शुरू करने से पहले मैं तलावत कलाम पाक पढ़ूंगा। तो आज की जो तलावत है वो मलाकी की किताब उसका पहला बाब उसकी 6 आयत पढ़ूंगा सिर्फ। रब अल्फाज तुमको फरमाता है, आए मेरे नाम की तहकीर करने वालों कह लो, आए मेरे नाम की तहकीर करने वालों कहनो, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो हम किसी बात में तेरे नाम की तहकीर नहीं की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले जो शो का टॉपिक मैंने बताया अच्छी सोचें, और अच्छी सोचें अगर हम अच्छी सोचें रखते हैं तो जरूर अच्छे काम भी होंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि हम अच्छी सोच रखें। तो सबसे पहले जो अच्छी सोच के हवाले से एक हवाला दिया गया वो जॉयस मेहर, बहुत बड़ी पास्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो वो लिखती है सोचे फल लाती है। बिल्कुल ठीक बात है कि जो हम सोचेंगे, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुराई का सोचेंगे तो फिर उसी लिहाज से हमें फल मिलेगा। अच्छी सोचेंगे और इनके अच्छे फल से आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। बुरी सोचें, बुरी चीजें सोचेंगे, बुरी चीजें सोचेंगे तो उनके फल से भी आपकी जिंदगी बुरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये है गोल्डन थॉट्स। अक्सर जॉयस मेयर की जो तहरीर आती है, जो भी वो हवाले देती है, उसमें आखिर में लिखा आता है गोल्डन थॉट्स। बहुत खूबसूरत सोचें हैं उनकी, और अच्छी सोचें ही हमारे अच्छे कामकाज के लिए, खूबसूरत बातों के लिए, जैसे कि जिंदगी बड़ी हो जाएगी तो उनके फल से आपकी जिंदगी बड़ी हो जाएगी। अगर हम अच्छी सोचें रखेंगे तो उसके फल से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो शहजाद गिल, अगली जो पोस्ट है, शहजाद गिल, हद में रहना खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल सच्ची बात कि हमें एक हद में रहना चाहिए, और एक हद में रहना एक खुदावंद की बहुत बड़ी नेमत है। पानी से बढ़कर जाए तो तूफान बन जाता है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है। ये तो आम सी बातें हैं जो आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि जब शैतान, इंसान बुरी सोचे रखता है, हद से ज्यादा बुरी सोचे बढ़ जाती है, तो फिर वो क्या बनता है, शैतान बनता है। फिर वो शैतानी काम करता है, शैतानी सोचे रखता है, वो खुदा को भूल जाता है और शैतान से दोस्ती कर लेता है। तो बहुत खूबसूरत शेर हैं दो। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। ये आप समझे क्या बात है। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातर बहाया है। ये एक बाप के लिए है कि जो अनपढ़ बाप थे, मजदूरियां करते थे,
हल चलाते थे, लेकिन वो बिल्कुल अनपढ़ थे। लेकिन हमारी जिंदगी को, मेरी जिंदगी को आप सब जो बहुत पढ़ लिख गए हैं, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन नई नस्ल काफी काफी आगे जा रही है पढ़ाई लिखाई में। तो ये बहुत, लेकिन ये सारा क्रेडिट ये सिर्फ बाप को जाता है। ठीक है, माँ घर के काम चलाती, काम काज चलाती, आपकी तरबियत करती, लेकिन सबसे बढ़कर जो काम करता है वो बाप करता है। सारा दिन मजदूरी करता है। जैसे लिखा है, पसीना हद से बढ़ाकर भी मेरी खातिर बहन, मतलब पसीना हद से बढ़कर मेरी खातिर पसीना उसने बहाया और मेरी तालीम और तरबियत की। दूसरा शेर है, खड़ा रहता हूँ शाहों में अपना सर ऊंचा करके, खड़ा रहता हूँ शाहों में अपना सर ऊंचा करके, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। बिल्कुल इस बाप ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज बड़े बड़े लोगों में सर ऊंचा करके खड़ा रहता हूँ कि मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर। तो ये ज़हन नशीन रखें, इस बात को याद रखें कि हमारे बाप भी सबसे बड़ा और मजबूत सतून होता है घर का, घर को चलाने वाला। और अपनी किसी भी बात से, अपने खून पसीने से नहीं घबराता बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। तो उसको याद रखना चाहिए। जिस बाप ने भी, आज मैं हूं, आप हैं, किसी भी मकाम पर है, तो खुदा तो जरूर हमें यहाँ तक लाता है, लेकिन दुनियावी तौर मेहनत जो है वो हमारे वालिदैन और सबसे बढ़कर हमारा बाप करता है। तो फिर जॉयस मेयर की बहुत खूबसूरत इबादत, और ये जो दो शेर मैंने बोले हैं ये उर्दू अदब से हैं। तो फिर जॉयस मेयर की पोस्ट, खुदा अपने वादे को पूरा करता है, इसमें कोई शक नहीं। आप देख रहे हैं कि खुदा ने जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं। खुदा अपने वादे को पूरा करता है। इसलिए मुकम्मल तौर पर उसके कलाम की बातों पर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल, जो कुछ भी कलाम पर है, हमें पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि आपको समझता है, क्योंकि वो आपको समझता है, क्योंकि वो आपकी सबसे बेहतर जानता है। जितना खुदा बाप जो है, जिसने हमें बनाया पैदा किया, वो हमको हमसे बेहतर जानता है, हमारे दिलो दिमागों को जानता है। और भरोसा रखिए कि वो आपको रद्द नहीं करेगा। आप भरोसा रखें, ईमान रखें, उम्मीद से जो कुछ भी मांगे तो वो आपको रद्द नहीं करेगा। लेकिन उसमें शक और शुबा की बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपकी मदद करेगा, बिल्कुल कोई शक नहीं। वो हर वक्त हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। जो आपकी तरफ रहेगा और आपको बिला बिला मशरूत प्यार देगा। खुदा आपसे भी नाराज नहीं होगा। खुदा कभी भी सोचें जो होती है कि खुदा मुझसे नाराज है, नहीं। अगर हम अपनी गलतियों गुनाहों को, जो कुछ भी है, किसी भी लेवल पे है, अगर हम सच्चे दिल से इकरार करते हैं तो खुदा हमसे नाराज नहीं, वो तो हर वक्त माफ करने को तैयार है। तो बैठा है, देखता है कि किस वक्त इंसान बस मेरी तरफ आए, माफी मांगे, कुछ मांगे, तो वो हमें देने को तैयार रहता है। वो आपसे कभी नाराज नहीं होगा। वो रहीम है। आपकी गलतियों को बर्दाश्त करता है। बिल्कुल, वो मेरी और आपकी गलतियों को बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो नाराज नहीं होता। अगर नाराज हो भी तो हम उससे मना सकते हैं, उसके सामने जाएं, अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार करें,
तो वो सारी नाराजगी दूर करता है। वो तो तैयार बैठा है हर वक्त, 24 घंटे दिन रात तैयार बैठा है हमारी मदद करने के लिए। और आपकी सोच से, मेरा शोई अच्छी सोचें हैं, और आपकी सोच से ज्यादा साबित है। बिल्कुल सही बात है। हमारी सोच क्या है? हमारी इंसानी सोच है, वो तो खुदा की सोच है। तो खुदा इस लायक है कि आप उस पर भरोसा करें। बिल्कुल वो इस लायक है कि हम उस पर भरोसा करें। वो हमारी मदद करने को तैयार बैठा है। तो ये सैमसन सोत्रा की पोस्ट है, लेकिन जो एक्चुअली लिखी वो जोइस मेहर, पास्टर जोइस मेहर ने। उसके बाद बहुत खूबसूरत एक बहुत अच्छी पोस्ट साकब तालब, जब हम खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। जब हम खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट और सच्ची पोस्ट। जब हम खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं। ये सही बात है, तजर्बे की बात। आप सब भी इन बातों को जानते हैं। मगर एक आध बार हकीकत बयान कर दी तो सबसे बुरे लगने लग जाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात। आप सच बोलना शुरू करें। बोलना चाहिए, शुरू नहीं करें। सच की तालीम जो है वो अच्छी सोचें लाती है। क्योंकि जाहिर है आप अच्छा सोचेंगे तो फिर सच ही आपके सामने आएगा, सच ही आपके मुंह से निकलेगा। और दुनिया के सामने सच लाएंगे तो कोई ना कोई तो इस काबिल हो जाएगा कि आपके सच को मानना शुरू कर देगा, और वो भी लोगों को पसंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम अपने सच पर कायम रहे तो फिर ये पोस्ट है साकब तालब की। फिर शहजाद गिल लिखता है, मैं तुमसे बारहा कह चुका हूं कि मैंने ऐसी फिजा में परवरिश पाई है जहां आजादी गिरफ्तार, आजादी ख्याल बहुत बड़ी बदतमीजी है। बहुत बड़ी बदतमीजी है। तस्वर बहुत बड़ी बदतमीजी तस्वर की जाती है जहां सच्ची बात कहने वाला, वही पहले वाली बात आ गई, जहां सच्ची बात कहने वाला ऐसे समझा जाता है, जहां अपनी ख्वाहिशात का दबाना बहुत बड़ा स्वाब ख्याल किया जाता है। हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर ऐसी सजा पाई जाती है कि जहां गिरफ्तार और आजादी ख्याल बहुत बड़ी बदतमीजी समझी जाता है। हम अपने मुल्क का ही देख लें। कल एक पोस्ट है, मैं आगे पढ़ूंगा, वास्टन गिल के हवाले से, कि उसने हॉलैंड में 13 अगस्त को हमारे मसीहों के लिए, खास तौर पर जहानाबाद के मसीहों के लिए एहतजाज किया, और उस पर एक बंदे ने उसके खिलाफ बहुत कुछ लिख दिया। तो हम जो बाहर हैं, हमें तो आजादी है, जिसके मर्जी हम एहतजाज करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम एक शहर में भी, छोटे से शहर में भी, यहाँ भी काफी लोग हैं, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलकर सारी गवर्नर हाउस के सामने जाती है। हम एहतजाज करते हैं, नारे लगाते, जो हमारा तरीकाकार है पाकिस्तान में, लेकिन हमने कोई नहीं रोकता। और पाकिस्तान में बैठे लोग हमारे लोगों की बुराइयां करते हैं इस मामले में, जहां में आजादी है किसी चीज की, लिखें, बोले, जो मर्जी करें, एक कानून के दायरे के अंदर रहकर करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। और पाकिस्तान में बैठे लोग वास्टन गिल को बुरा कह रहे हैं कि ये क्यों उसने ऐसा किया। मैं आगे पोस्ट आएगी, मैं पढ़ूंगा, आपको सारी हकीकत बताऊंगा। तो शहजाद गिल साहब बहुत अच्छा, जहां सच्ची बात कहने वाला ऐसे समझा जाता है, जहां अपनी ख्वाहिश का दबाना बहुत बड़ा स्वाब किया। बिल्कुल सही बात है कि जहां पर अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, उसको दबा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर आदिल अमीन, बहुत खूबसूरत पंजाबी डॉक्टर आदिल अमीन साहब
पंजाबी बहुत सख्त है, अगर मैं कोई गलती करा तो मैनू माफ करना, क्योंकि तुसी बहुत अच्छे शायर ते अच्छी सोचा में शायद ते खैर हुंदा ही अच्छी सोच है, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ अच्छी सोच ना हो तो कभी शायद नहीं शायरी नहीं करता। तो चूंकि शायरी एक इल्हाम ने, बिल्कुल इल्हाम ने, ते शायरी बहुत खूबसूरत लिखी आदिल अमीन ने। मैं जद अपने घर जाना वा, मैं जद अपने घर जाना वा, बूहे ते ही डर जाना, बूहे ते ही डर जाना वा कि पता नहीं अंदर हालात कैसे होंगे, पता नहीं मैं किस हवाले ना कवा या उन्होंने किस हवाले ना लिखा। बहरहाल उन्होंने जरूर क्या करना, घर जाना ते बूहे ते ही डर जाना। अखर जिंदड़ी लिखते लेना, अखर लफ्ज अल्फाज, अखर जिंदड़ी लिखते लेना, पढ़दे पढ़दे मर जाना। मैं जेड़े औखे लफ्ज लिख लेना, फिर उन्होंने पढ़दे पढ़दे ही मैं मर जाना, क्योंकि मैं खुद ही सोचना कि मैं की एडियां मुश्किल चीज़ां लिख दित्तियां ने, फिर मैं खुद भी पढ़दे पढ़दे मर जाना, परेशान हो जाना। सुपने मेरे दुश्मन ते नहीं, बिल्कुल ठीक गल है, सुपने मेरे दुश्मन ते नहीं, डरना डरना डर ना जावा डर जाना वा। मैं इन सुपनियां तो डरना भी हाँ पर डरदा नहीं भी हाँ, क्योंकि सुपने भी अच्छी सोच है। अगर तुसी रात नूं सौंदे हो, सारा दिन तुहाडियां सोचां अच्छियां होणगियां ते रात नूं तुहाडे सुपने भी अच्छे होणगे। अगर तुसी सारा दिन शैतानी गल्लां, शैतान दियां गल्लां, शैतानी किरदार, शैतानी ख्यालात रखोगे ते रात नूं ख्वाबां भी बुरियां ही होणगियां। बहुत अच्छे आदिल अमीन साहब। सक्के रिश्ते रीता वर्गे, सक्के रिश्ते रीता वर्गे, लैके अखां तुर जाना वा, लैके अखां तुर जाना वा। रिश्ते जेड़े सक्के ने, भैन भरा ने, चाचे ताए ने, ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਰਸਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਵੇਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਨੀਂਦ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੁਰੀ ख्वाब नींद ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਰਖ ਦਿਲ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਦਿਲ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਦਿਲ ਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਆ, ਦਿਲ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। मैं डरना भी लेकिन फिर मैं टुर जाना। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत, आदत नू जद पर्दा वेखा, आदल नू जद हरदा सारी हरदा हरन तो हरदा, आदल नू जद हरदा वेखा, जिती बाजी हर जाना। बहुत खूबसूरत। आदल नू जद मैं हरदा वेखा, अपने आप ਨੂੰ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਆਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਕਿ
आदिल हार गया या मैं हार गया या कोई भी किसी ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜਣਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਬਾਸੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ बहुत अच्छे आदिल साहब खुदा तानू बरकत दे बहुत खूबसूरत लिखा है उसके बाद सिस्टर राहत अफजा इटली में बहुत अच्छा लिखा उन्होंने मेरी बहन अक्सर अब तो बहुत कम लेकिन फेसबुक पे अच्छे ख्याल आता है बहुत अच्छी कम्युनिटी का दर्द रखते हैं अपनी मसीही बरादरी का उन्होंने भी इसी हवाले से लोग का लिखा है कि हमारी सोचें क्या है किस किस्म की सोचें हैं लोग खुश नहीं होते बिल्कुल ठीक बात है मैंने इनको परखा है लोग खुश नहीं होते ये आप भी जानते हैं आपने भी लोगों को परखा है आप उनसे मिलते जुलते हैं वो आप देख लेते हैं परख लेते हैं समझ जाते हैं तो चाहते लुटा कर भी राहत अफजा कह रही कि मैंने अपनी चाहते लुटाकर भी वक्त को तबाह करके भी अपना वक्त जाया करके भी अपने लोगों के लिए सब कुछ किया लेकिन मैंने इनको परखा वो बदले नहीं है सारे हक अदा करके उनकी हर ख्वाहिश को जिंदगी बनाकर मैंने सारा कुछ सारे उनके हक अदा किए उनकी हर ख्वाहिश को हर खुशी को अपनी जिंदगी बनाकर उनकी मदद की दर्द में मुसीबत में हौसले अदा करके किसी भी लिहाज से मैं दर्द में हूं मुश्किल में हूं किसी भी तरह मैं दुख तकलीफ मुसीबत में हूं मैंने हर तरह से उनको हौसले अता किए लेकिन वो इन हौसलों को नहीं समझते इसलिए उनकी सोचों में अच्छी बातें नहीं है मैंने उनको परखा है लोग खुश नहीं होते लोग वाकई कभी भी नहीं खुश होते अब जो मर्जी कर ले उस वक्त खुश होंगे जब आपका वक्त आ जाएगा फिर कहेंगे यार चंगा बंदा अच्छा बंदा लेकिन जिंदगी चुनू अच्छा नहीं क्या क्योंकि सारे लोग ने जिस तरह सिस्टर कह रही है राहत अफजा मैंने उनको परखा जो कुछ भी मैंने उनके लिए किया मैंने उनको देखा परखा सारी लोग कभी भी खुश नहीं होते आगे एक पोस्ट आएगी तो फिर शहजाद गिल दे दो पंजाबी शेर ने पता नहीं उन्होंने अपने ने जेड़ा अखियां ला के फेर लवे ओदी गल दा शिकवा की करना वही गल है कि लोग कभी खुश नहीं होते वो अखे लगाए तब भी वो अखा ला लैन देर ला लैन तो कभी खुश नहीं होंगे ना लान कहते नहीं यार इन्हें तो कोई पुछदा भी नहीं गा जेड़ा अखियां ला के फिर जावे ओदी गल दा शिकवा की करना गल अज दी करिए अज दे नाल कल दा शिकवा की करना जेड़ी गल अज दी अज ही करिए हुणे ही करिए फिर ओदा शिकवा की करना ओदे मुंह ते कर दिओ बाद च की शिकवा करना कि भाई ये तू की कीता ये की करन दे की है तेन प्रॉब्लम ते ओदी अज दी गल दा शिकवा अज ही कर दो ते ओ ज्यादा अच्छा जद इश्क दे औखे रिश्ते अखियां मीट के पैर वधाए जद इश्क दे पुरानी कहानियां देखो ही रांझा सस्सी पुन्नू जो भी है ने तो अंदर जद इश्क दे औखे रिश्ते अखियां मीट के पैर वधाए जब अखियां मीट के प्यार कर दिता पैर वधा दिते अगले पासे असी चले गए अखियां लांडी इश्क करन लई ते फिर सर्दी रेत दा रोना की फिर फल दा शिकवा की करना फिर असी किन्ने भी मुश्किल च पै जाइए सानू सस्सी वांगू रेत दे थलां ते भी चलना पवे ते सानू कदी भी शिकवा नहीं करना चाहिए क्योंकि इश्क की जरूरत ही है कुर्बानी दो इश्क वास्ते लेकिन सच्चे
हकीकी इश्क वास्ते सच्चा सब तो बड़ा इश्क ते उस मौला दा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ हर गल ਲਈ तर जावांगे। बहुत अच्छे हैमिल्टन डीन बहुत अच्छी है। मेरे बड़े भाई वो कहते हैं लोग कभी तन्हा नहीं होते, लोग कभी तन्हा नहीं होते जिनके साथ खूबसूरत ख्यालात होते, जिनके साथ खूबसूरत सोचें होती हैं वो कभी तन्हा नहीं होती। ये सच्ची बात है। तन्हा होते हैं जो कुछ करने के काबिल नहीं होते, तन्हाई में बैठे सोचे रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। वो अच्छी सोचें अगर रखें तो वो कभी भी तन्हा नहीं होते अगर उनके ख्यालात अच्छे हों। बहुत अच्छे भाई जी, आपने बहुत अच्छी पोस्ट डाली है। ये जो भी मैं वास्टन गेल की बात कर रहा था, जो उन्होंने एहतजाज किया मसीहों के लिए हॉलैंड में, हॉलैंड के कॉन्सुलेट के सामने या एम्बेसी के सामने, तो उसके बाद शायद एम गौरी ने बहुत अफसोस किया। वो कर रहे हैं नहायत अफसोस, ये पता नहीं सहाफी है, उन्होंने क्यों अफसोस किया कि एक आदमी अपने अच्छे लोगों के साथ मिलकर हम ये एम आलम साहब, आप क्यों नहीं वहां पर एहतजाज करते? आपने अखबारात में क्यों नहीं देते? नई हुकूमत आ गई है, नई तब्दीली के साथ है ये, तो आप जाएं, इमरान खान से बात करें, उनके लोगों से बात करें। भाई हमारे जो लोग हैं, यूहन्नाबाद के मसीही लोग हैं, उनको आजाद करो, उनका क्या कसूर है? उनके गिरजे भी जिलाए, लोग भी उन्हीं के मरे और अंदर भी वही हैं। तो वास्टन गिल कहते हैं तो आप इतराज कर रहे हैं, तो वो लिखते हैं नहायत अफसोस ये वो लोग हैं जो बहरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान की बात करते हैं। भाई पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम बाहर आ गए तो क्या हुआ? ये तो उसकी मर्जी, उस मौला की मर्जी कि उसने हमें मौका दिया, हम बाहर आ गए, लेकिन हम पाकिस्तान को तो नहीं भूले। हम पाकिस्तान की आजादी में बराबर के शरीक होते हैं। नई हुकूमत आई, नया पाकिस्तान बन रहा है, तो हम बराबर के शरीक हैं। कोई पूछे ना पूछे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो बराबर के शरीक हैं। तो कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन के साथ नाइंसाफी होती है, ये तो मैं अपने शो में कहता रहता हूँ, हर वक्त कहता हूँ। मैंने कितने शो किए, पिछला शो भी मेरा यही था कि हम आजाद नहीं हैं, आजाद पाकिस्तान में हमें आजादी नहीं मिली। तो आगे इस पोस्ट का जवाब भी आ गया है, वो खुद ही इसका जवाब मुझे मिल गया। तो ये झूठ बोलते हैं वास्टन गिल साहब या सरवर बट्टी साहब या न्यूयॉर्क में लोग जो एहतजाज करते हैं, आल्बनी में करते हैं, बहुत जगहों पर हम मसीहों के लिए एहतजाज करते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। सिर्फ एक आदमी की ये सोच है, शायद एम गौरी ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं जो बैरून मुल्क में अपने मसीहों को मार रहे हैं। भाई हमने तो कभी भी मारा किसी मसीह को, ना हमारे ऊपर कोई हमला करने आया है। मैं शो करता हूँ, मुझे कभी किसी ने बुरा नहीं किया। मेरे लोकल जितने भी, मैं समझता हूँ कि मेरे सबसे ज्यादा शो देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, मसीही भाई देते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, सारी दुनिया से शो देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं, लेकिन कभी मुझे किसी ने बुरा नहीं कहा। या मेरे घर में आकर लोकल बंदे जो हमारी लोकल यहाँ की आल्बनी की कम्युनिटी है, मिलते हैं, जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं, काफी सीनियर उनसे, कभी मुझे शाबाशी दी है, कभी किसी ने कहा यार तू की करने है, कभी किसी ने मुझे नहीं बुरा कहा। तो ना मैं वास्टन गिल को बुरा कहता हूँ, मैंने तो कई बार उसका अपने शो में बोला कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक अच्छा आदमी काम करता है तो हमें उसको शाबाश देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उसको बुरा कहते हैं, लेकिन वास्टन गिल आप लगे रहो, डटे रहो, खुदा आपको बरकत देगा। अपनी कौम के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहो। हमने कभी किसी मसीह को नहीं मारा, लानत है इन पर, क्या बात, लानत है इन पर। कोई वास्टन गिल भाई क्यों हमारे ऊपर लानत भेज रहे हो? हमने क्या बुराई की है?
पाकिस्तानी मसीहों की बात करते हैं। वास्टन नामी शख्स जो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहा है। यार क्यों नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी हैं, वास्टन गिल भी पाकिस्तानी है, उसके भी फैमिली पाकिस्तान में लाहौर का है, तो क्या ज्यादती कर रहे हैं? पाकिस्तानियों की आजादी की बात कर रहा है, उन मसीहों की आजादी की बात कर रहे हैं जो इतने सालों से एक आदमी नवाज शरीफ के लिए, वो भी मसीह कम्युनिटी का मेरे ख्याल है, संगल डाल के, जंजीरें डाल के एहतजाज कर रहा है, तो अपनी मसीह कौम के लिए क्यों नहीं वो एहतजाज करता? क्यों नहीं? गवर्नर हाउस के सामने, वजीर आला हाउस के सामने 5-10 बंदे लेकर सबके गले में संगत डाले और कहे भाई हमारे मसीहों को आजाद करो, हमारा क्या कसूर, हमारी मसीही कौम का क्या कसूर? हम खुद तो कुछ करते नहीं। नवाज शरीफ जो करोड़पति अरबपति बंदा है, तो जाहिर है कोई कसूर है तो अंदर हुआ है ना, हम उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं और उसके बेटे को, शहबाज शरीफ के बेटे को हाथ मिला रहे, देखो जी मैं कितना बड़ा कारनामा कर रहा हूं। यह है हमारी सोच। आप पाकिस्तान में क्यों नहीं एहतजाज करते? अगर हम बार बात करते हैं तो आप बुरा मनाते हैं। हम किसी मसीह को नहीं मारते हैं, हम उनके लिए बुराई नहीं करते, ना उनके लिए बुरी सोच रखते हैं। तो 13 अगस्त के दिन को झूठा एहतजाज कर रहा था। क्या बात, ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि कितने मसीही जो अंदर हैं यूहन्नाबाद के, तो ये क्या झूठी बात है? या उनका एहतजाज करना कोई झूठी बात है? इसमें कोई चाल थी? अब नतीजा सामने, पता नहीं भाई कोई चाल थी। कई बार मैंने देखा वास्टन गिल को एहतजाज करते, एम्बेसी के सामने, कौंसलेट के सामने, उनके लोगों के साथ बातें करते। क्रैकडाउन वाले हजरात, ऐसे लोगों को, हम ऐसे लोगों के लिए हम एहतजाज करेंगे सहाफी होते हुए? क्या बात है, ये सहाफी हैं जी, गौरी साहब सहाफी हैं। सहाफी होते हुए मेरा फर्ज है कि अखबारात में भी जल्द शाया करूंगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल करो भाई जी, आपका हक है, लिखो जो कुछ मर्जी लिखो वास्टन गिल के खिलाफ, लेकिन ये जरूर लिखना साथ कि वो मसीहों के हक के लिए एहतजाज कर रहा था। बहुत अच्छा है आपने, अगर आप सहाफी हैं तो ये क्यों नहीं लिखते कि सारा वाक्य लिखो यूहन्नाबाद का, ये भी इश्तार दो, उनको आजाद करो, तो आपको लोग शाबाश देंगे। तो इसके बाद इसका जवाब आ गया। ये बड़ी अच्छी बात। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं शो लिखता हूँ, जो सवाल आता उसका जवाब भी। जब मैंने ये तहरीर लिख ली एम गौरी साहब की, तो शाहिद एम गौरी की, तो जैसे मैंने तहरीर खत्म की तो सामने उसका जवाब आ गया, जीसस इज कमिंग सून, ये पोस्ट है। और सहेल जावेद साहब ने ये लिखते हैं, कमी अपने मसीह कौम की कहानी जो हकीकत है, अपने मसीह कौम अब तक की कहानी जो हकीकत है कि पाकिस्तान के दुखी मजलूम मसीहों की फरियाद बरे सगीर पाकोहिंद में मुसलमानों को मजहबी आजादी, माशरती आजादी तो मिल गई, मुसलमानों को, हिंदुओं को उनको रहन सहन के हिसाब से आजादी तो मिल गई, लेकिन आगे लिखते हैं हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया। बिल्कुल सच्ची बात है, जहां वो आजादी से रह रहे हैं। बंगालियों को बांग्लादेश मिल गया, वो आजादी से रह रहे हैं। मसीहों को ना हिंदुस्तान में सुख नसीब था। ये बिल्कुल ठीक बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि मसीहों के साथ वहां भी क्या किस किस्म का हिंदू, खासतौर पर तस्बी लोग जो थे हिंदू और मुसलमान, क्या इनके साथ बर्ताव करते थे। तो हम कहाँ जाए? मसीहों को ना हिंदुस्तान में सुख नसीब हुआ, ना बांग्लादेश में और ना पाकिस्तान में। हम हक के आजादी का क्या करें?
हम अपने हक की आजादी के लिए क्या करें, कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि जिस मुल्क को हमने वोट दिया हमारे बड़ों ने, उन्होंने तो हमारी कदर नहीं की, वो हमें आजादी दे समझते नहीं है और ना कोई आजादी वाला काम करते हैं। तो हम क्या करें, हमने अपने मुल्क में ही बेगाना है। बिल्कुल सच्ची बात है, हम अपने मुल्क में ही बेगाना है। इस मुल्क में तेरी तीसरी खिदमत करते हुए, हम इस मुल्क की तेजी से खिदमत करते हुए जहालत के अंधेरों में अंधेरों को हम मटाएं। बिल्कुल जहालत के अंधेरों को हम मटाएं। जब ये इमरान खान वजीर आजम बन गए तो मुझे पहले भी थोड़ी सी हिस्ट्री पता है इसकी। जब क्रिकेट खेलता था तो वो कैथेड्रल का पढ़ा, सेंट एंथनी का पढ़ा, एक मिशनरी स्कूल का पढ़ा। तो वो जैसे इसमें लिखा है, इस मुल्क की जहालत को हम खत्म करते हैं। फिर एचिसन में पढ़ा, फिर बैरून मुल्क पढ़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सियासत की। तो ये सारी खिदमत क्रिश्चियन के, मसीहियों के जुम्मे है कि कितने स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल। मुझे याद है जब मुस्तफा खर गवर्नर बना तो वो सीधा मुल्तान में गया, सिस्टर का नाम मुझे भूल गया, जो वो है कॉन्वेंट है, वहां गया और उसने वहां जाकर सलाम किया कि मैं यहाँ से, मैंने प्राइमरी स्कूल की, उस वक्त प्राइमरी तक बच्चे लेते थे क्योंकि वो लड़कियों का स्कूल है। तो ऐसे और भी कई वाक्य हैं। ये अपना गलानी साहब जो मुल्तान के हैं, ये शाह महमूद, ये 17 साल मुल्तान के पढ़े हुए हैं। तो ये खिदमत हमारे जुम्मे है। इस मुल्क में गन डालने वाला और कोई नहीं, सफाई की खिदमत हम अंजाम दें। इस मुल्क के बीमारों की तमारदारी हम करें। मुल्क के पुरअमन लोग भी हैं, मुल्क के पुरअमन लोग भी हम ही हैं और जुल्म का शिकार भी हम ही हैं, हम ही रहें। तेरे दर्जा के तीसरे दर्जा के शहरी भी तस्वर ना किए जाएं, हर वक्त खौफ और खतरा में रहें, तो हम कहाँ जाएं। ये बात है आलम साहब, ऐसी बातें लिखे अगर आप सहाफी हैं तो। ये बहुत खूबसूरत लिखा सुहेल जवेद ने आजादी के मुतल्लिक, और मैं अक्सर इस बात पे बहुत बोलता, मैं भी एक मसीही, मुझे भी अपनी मसीही कौम का दर्द है, मुझे भी अपने मुल्क का दर्द उतना ही है जितना मुसलमानों को है, या और कितने दुनिया रहती, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, किसी भी लिहाज से। तो अक्सर कल से परसों से बात आ रही, जब इमरान खान की तकरीर के बाद काफी लोगों ने लिखा कि हम मसीहियों का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। भाई हमारी मसीही कोई लीडरशिप ही नहीं है, कोई एमएनए कोई है ही नहीं। हम तो इमरान की मुखालफत कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। काली किसी ने उसकी बीवी के मतलब लिखा हुआ था, मैं नहीं जानता, भारत अच्छी औरत है, पर्दे में है। इमरान खुद भी मैंने देखा, वो तस्वीर के हाथ में थी। तो अच्छी बीवी की वजह से वो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, मतलब नमाज पढ़ता है, सब कुछ। एक खिलाड़ी था, लेकिन उम्र के साथ खुदा ने उसको वक्त दे दी, अच्छी बीवी दे दी, और किसी ने कहा जी ये 5 बच्चों की माँ है, और भाग कर उधर चली। क्या बात है, ये हम बुराई सोचते हैं, हम अच्छाई की तरफ हम नहीं सोचते। तो खुदा करे इमरान जो कुछ वो कह रहा है वो जरूर, अगर हम अपनी क्यादत को लेकर उनके पास जाएं तो जरूर वो हमारी सुनेगा। परसों खबरों में देख रहा था कि अपने सीएनसी साहब जो चीफ ऑफ आर्मी, उन्होंने सारे मिशनरियों को बुलाया हुआ था, बिशप साहबान को, और इस चीज का अदा किया उसने कि मसीही कौम का काफी बहुत बड़ा किरदार है जो इस मुल्क में, पाकिस्तान में है। तो इसका जो इसके बाद वो लिखते हैं सुहेल जवेद साहब, मुसलमान अमेरिका में खुश हैं, बिल्कुल बहुत खुश हैं, एक सुपर पावर में रहते हैं। मुसलमान बरतानिया में खुश हैं, मुसलमान कनाडा में खुश हैं, मुसलमान पाकिस्तान में खुश है, जाहिर उनका मुल्क है, वो खुश है। मुसलमान अरबस्तान
वो शाम और ईरान में खुश नहीं, अरबस्तान मतलब अरब में, सऊदीया में, ये जितने भी अरबी मुल्क हैं वहां खुश नहीं, मुसलमान अफगानिस्तान में खुश नहीं, इसलिए कि वहां पर हालात अच्छे नहीं, सोमालिया में खुश नहीं। बुनियादी तौर पर हर मुसलमान इस जगह में खुश है जो इस्लामी मुल्क नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बरतानिया में इतने मुसलमान हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये न्यूयॉर्क में जाए, एक बाजार है पूरा, जहां पर उनके होटल, जो कारोबार, खूबसूरत चीजें, जो भी पाकिस्तानी चीजें खरीदना है, तो ये मुसलमानों के हैं। वो खुश है वहां पर कि अमेरिका जैसे मुल्क में, जैक्सन हाइट के खुश है कि उन्होंने इतने कारोबार यहाँ पर भी किए हुए हैं जो इस्लामी मुल्क नहीं, मगर वो गैर इस्लामी मुल्क में जाकर वही इस्लामी कानून लाना चाहते हैं जिस वजह से वो नाखुश कर निकले। बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वो नहीं डालते, पाकिस्तानी लिबास पहनते हैं, बीबियां पूरा बुरके, पूरा नकाब, हर चीज पहनते हैं, वो नहीं डालते, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो चाहते हैं कि उनके कानून नाफिज हो जाए, जो चाहते हैं वो हम अपनी मर्जी से करें। एक दो दिन, काफी दिनों से एक लतीफा आ रहा है कि कोई अंग्रेज बड़े गुस्से से कह रहा है पाकिस्तानियों को, निकल जाओ यहाँ से, अगर आपने इधर ही आना था तो हमें क्यों हिंदुस्तान से निकाला। ये बात तो सच्ची है, क्यों निकाला था। अगर बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में आप पैसे दे के, ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर बाहर जाना चाहते हैं, तो फिर वो अंग्रेज की तो बात सच्ची है, भाई क्यों हमें निकाला था आपने, हमें उधर ही रहने देते। तो वाकई जो काम अंग्रेजों ने किए, खासतौर पर पाकिस्तान में, वो आज तक 70 सालों में कुछ नहीं कर सका। उनको वही है, किसी नई चीज का इजाफा नहीं हुआ। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी बातें सुनते हैं और मुझे कमेंट्स भी देते हैं, शाबाश भी देते हैं। मेरे शो में अगर 50 सुन लेना तो मैं खुश हो जाता हूँ, 50 का हिस्सा जब क्रॉस हो जाता मैं खुश हो जाता। तो 100, 200, 300 तक भी जाते हैं, सुनते हैं लोग, शाबाश भी देते हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आने वाली जो हुकूमत बन गई है, नया पाकिस्तान की हुकूमत बन गई, तब्दीली लाने के लिए सारी कल तकरीर मैंने सुनी, तो एक बंदे ने जब तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि अच्छे बंदे को वो टांग देते हैं। खुदा करे खुदा उसके साथ हो। आप भी दुआ करें कि खुदा बाप उमरान को ये सारी अच्छी कोशिशें, अच्छी सोचें, आज का शो है अच्छी सोचें, तो उमरान की जब सोचें अच्छी हैं, पाकिस्तान के लिए सोचें अच्छी हैं, चाहे हम मसीह हैं, अगर हम मसीही एक दूसरे के खिलाफ क्यों बातें करें, हम सब मिलकर हमें अच्छा लीडर कोई तलाश करें, हम सब मिलकर उनके साथ जाए। भाई जी, हमें तीसरी बच्चे का क्यों शहरी समझाता, हमारे साथ क्यों ज्यादा हो रहे, सब उनके पास जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो जरूर हमारी बातों को सुनेगा। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। खुदा हम सबको, आप जितने पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, मसीह जहां पर भी हैं, खुदा आप सबको अपनी हिफाजत और निगरानी में रखे। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.